नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कि जो अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिस होता क्या है। दोस्तों, रेलवे में हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद में अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है। तो अप्रेंटिस के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं कि अप्रेंटिस होता क्या है। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अप्रेंटिस क्या है। दोस्तों, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु या सीखने वाला। जब अपन अप्रेंटिस पे जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि सीखने वाला। तो आप सीखने वाले के मतलब से ही समझ गए होंगे कि ये इसका जो पद है उसमें आपको जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें आपको सिखाया जाएगा। ये वैकेंसी रेलवे के लिए आती है। तो अभी जो मेरे सामने नोटिफिकेशन है वो है नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जो कि अपना इसमें जयपुर के अंडर आता है। इसमें अभी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली थी, नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था 30 तारीख को। आज अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि अप्रेंटिस में आपसे क्या क्या करवाया जाता है, क्या आपके लिए ये गवर्नमेंट जॉब है, वो भी चर्चा करेंगे। क्या इसमें आपको सैलरी पैकेज मिलता है, क्या आपको रेलवे के द्वारा क्वार्टर मिलता है, क्योंकि काफी बच्चों में ये कंफ्यूजन चलता रहता है कि हमने रेलवे में अप्रेंटिस के पद पे काम किया या हम करना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं। आगे मैं बताऊं आपको कि अभी इन्होंने नया जो नोटिफिकेशन है वो 30/12 को जारी किया था और 10 जनवरी से आपका इसका ऑनलाइन फॉर्म बनना स्टार्ट होगा और 10 फरवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 10 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद में दोस्तों, आपका जो अप्रेंटिस में सिलेक्शन है वो 2 बेस पे होता है। इसमें कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई मौखिक एग्जाम नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा आपका 10th का परसेंटेज और आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई कर रखे हैं उसके परसेंटेज के बेस पे। यानी कि 50% आपका 10th का परसेंटेज वेटेज रहेगा और 50% में आपका आईटीआई का वेटेज रहेगा। उसके बाद में होता क्या है दोस्तों, जब आप अप्रेंटिस के लिए जिस भी रिलेटेड ट्रेड से आपका सिलेक्शन होगा, जैसे माना आपका आईटीआई है इलेक्ट्रीशियन से है, आपका फिटर से है, आपका डीजल से है, आपका इलेक्ट्रॉनिक से है, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। उसमें 12 महीने के लिए आपका ट्रेनिंग होगा। 12 महीने रेलवे डिपार्टमेंट आपको अपने ट्रेड के अनुसार ट्रेनिंग कराएगा। उसमें आपको कुछ पैकेज भी दिया जाएगा। तो मैं पैकेज की बात करूं तो पैकेज हर जोन का अलग अलग होता है। ये 8,000 रुपए से स्टार्ट लेके लगभग 10 से 11,000 रुपए के बीच में रहता है। उसमें हर जोन का अकॉर्डिंग टू आपको पैकेज मिलता है। दूसरी चीज दोस्तों, आप इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं समझे, ये केवल रेलवे के द्वारा आपको प्रशिक्षण देने का एक ड्यूरेशन होता है कि रेलवे आपको 12 महीने का प्रशिक्षण देगा और उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देगा। उसका आपको फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह रहेगा कि रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उसमें आपको 20% उसका वेटेज रहेगा। जो अप्रेंटिस का आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका 20% का आपके पास वेटेज रहेगा। 20% का मतलब समझते हैं दोस्तों कि आप कंपटीशन की दुनिया से बहुत ऊपर वाले लेवल में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं उन युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो 12 महीने का अप्रेंटिस का कोर्स और करे। इससे आपका रेलवे में नौकरी लगने का चांस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। 10 गुने का मतलब है कि आप डेफिनेट रेलवे में जॉब ले ही लोगे। आगे अपन इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन जयपुर जोन का है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। जयपुर जोन में कौन कौन से डिवीजन आते हैं तो मैं बता दूं आपको कि जयपुर जोन में अजमेर, बीकानेर, जयपुर खुद, जोधपुर और अजमेर के 2 जोन है। अजमेर का एक तो आता है डिविजनल रेलवे मैनेजर जयपुर और एक बीटीसी कैरिंग जयपुर, ये अजमेर सॉरी, और एक बीटीसी लोको अजमेर। इसके बाद में बीकानेर का भी आ गया और जोधपुर का भी आ गया। टोटल 8 जोन में आपका फॉर्म लगेगा। 8 जोनों में डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट इन्होंने इंपोर्टेंट लिए केवल 4 डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। अभी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में जो अजमेर मंडल है उसकी पूरी जितनी वैकेंसियां हैं, किस किस कास्ट की कितनी वैकेंसियां हैं, वो सारी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है आराम से। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल टीआरडी हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, पाइप फिटिंग वाला हो गया, फिटर वाला हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया। और क्वालिफिकेशन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना आईटीआई के इस कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। आगे बीकानेर वाला आ गया। बीकानेर से भी, बीकानेर में केवल इलेक्ट्रिकल
फिटर, वेल्डर, 3 ही ट्रेड की वैकेंसी है। टोटल 423 वैकेंसी है बीकानेर से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जयपुर मंडल की। तो दोस्तों जयपुर मंडल में आपका मैकेनिकल फिटर, टेक्नीशियन सिग्नल में, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल, और टोटल जयपुर की 494 पोस्ट है। जोधपुर मंडल की मैं बात करूं तो जोधपुर मंडल में आपका ट्रेड है डीजल इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल, और टोटल आपका यहां से पोस्ट है 404। ऐसे दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप इसमें आपका पोस्ट वगैरह देख लेना कि किस पद के लिए कितना पोस्ट खाली है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया आपका 15 साल से लेके 24 साल होना चाहिए। 15 साल से लेके 24 साल होना चाहिए। इन्होंने एज क्राइटेरिया इसलिए रखा है कि ये यहां आपको जॉब नहीं करवा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अगर आपका परमानेंट जॉब होता तो आपका एज 18 साल से काउंट किया जाता, लेकिन ये केवल आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसलिए यहां इनका एज क्राइटेरिया रहेगा आपका 15 साल से लेके 24 साल। आगे दोस्तों आपका फॉर्म फीस रहेगा 100 रुपए। आपका जो ओबीसी और जनरल का फॉर्म फीस 100 रुपए रहेगा। एससी एसटी का कोई फॉर्म फीस नहीं होगा। ये दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस की बात थी। अप्रेंटिस का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि अप्रेंटिस होता क्या है, क्योंकि इतने दिन बच्चों के दिमाग में यह कंफ्यूजन था कि अप्रेंटिस होता क्या है, इसकी बार बार रेलवे में वैकेंसी निकलती है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसमें क्या करना होता है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाई है। जो नोटिफिकेशन अभी अपना जयपुर जोन का है, तो जयपुर जोन में अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर मंडल, 4 मंडलों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन युवा साथियों ने आईटीआई कर रखी है और उनका रेलवे में जॉब करने का सपना है, तो वो अप्रेंटिस का फॉर्म भर के 12 महीने की यहां ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट प्राप्त करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जब आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग उसकी होगी, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और नए अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।